हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके चैप्टर नंबर 18 अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड एंड क्वार्टाइल्स के सेकेंड पार्ट जो है हमारा मीडियन, उसको हम लोग कवर करेंगे। इसका देखिए जो फर्स्ट पार्ट था अरिथमेटिक मीन, इसके पार्ट को हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके फार्मूले और उससे जो रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज थी उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। इस क्लास में हम लोग देखिए अब मीडियन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा जो भी डेटा या ऑब्जर्वेशन गिवन होता है उसको हम टू फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं एंड उसके रिस्पेक्टिव हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन या डेटा गिवन होते हैं उनके हम मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखिए पर्टिकुलर हमें टू फॉर्म को यहाँ पे स्टडी करना है। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारा होगा मीडियन इन अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि हम सपोज करें कोई भी हमें डेटा गिवन है, ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशन का, 11 ऑब्जर्वेशन का, या हम इन जनरल कहें तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का जो भी डेटा होगा वो हमें इरेगुलर गिवन हो या प्रोवाइड किया गया हो, तो उसको देखिए हम लोग फर्स्टली क्या करते हैं कि उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको हम काउंट करते हैं कि ये हमारे इवन है या ऑड है। ओके ना, तो इवन एंड ऑड के रिस्पेक्टिव हमारे फार्मूले होते हैं जिसके हेल्प से हम मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसके हम फार्मूले को फर्स्टली मेंशन करना चाहें तो उसको हम मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है फार्मूले को कवर करके हम एग्जांपल्स इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें ये गिवन हो, इसका हम फर्स्ट केस राइट कर लेते हैं। व्हेन, इसको और हम थोड़ा सा थिकर कर लेते हैं। ओके ना, यहाँ पे हम राइट करते हैं व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन ऑड। ओके ना, अब हमने ये कहा कि जब हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है वो होता है हमारा मीडियन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2th टर्म। ओके ना, अब देखिए जो हमारे ऑब्जर्वेशंस होंगे उसमें हमारा n+1 अपॉन 2th जो टर्म होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ओके ना, ये आपका हमारा तभी हमारा मीडियन की वैल्यू होगी जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो ऑड होंगे। ओके ना, सेकेंड देखिए जो हमारा फार्मूला होता है इसके लिए होता है हमारा व्हेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज एन इवन। अब देखिए जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो उसमें हमारे टू टर्म्स जो होते हैं उनका मीन वैल्यू जो होता है वो मीडियन होता है। ठीक है, तो अब इसका देखिए जो फार्मूला होगा उसको हम राइट कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है हमारा मीडियन इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे होता है हमारा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके ना, यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं कि n/2th टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू को हम फाइंड आउट करके उसका हम हाफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा जो होता है वो मीडियन का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये जो हमने 1/2 ब्रैकेट के जो है देखिए आउटसाइड राइट करा है, आप चाहे तो इसके अपॉन में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, मीन का मतलब वही होता है हाफ। ठीक है, तो हाफ हो गया हमारा n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके ना, तो अब देखिए जब हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा तो उस फॉर्म में जो हमारा मीडियन का फार्मूला होता है वो यही होता है। जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड होंगे उस केस में हमारा जो मीडियन का वैल्यू होगा वो n+1 अपॉन 2th टर्म के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स कि देखिए जो हमारा n+1/2th जो टर्म होगा उसकी जो वैल्यू होगी वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकंड देखिए जब हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे उस केस में जो हमारा मीडियन वैल्यू होगा वो n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म के सम के हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया देखिए हमारे फार्मूले। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर ले, जैसे हमारा कोई ऑब्जर्वेशन हो गया 11, 8, 9, 15, 17,
और यहाँ पे हमने राइट कर लिया 20 और यहाँ पे हो गया हमारा 13। ओके ना, तो ये देखिए हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए जिसमें हमारे जो ऑब्जर्वेशन का नंबर है वो हो गया हमारा 2, 4, 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए हमने 7 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट किया, या कुछ भी आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। ये हमारे हो सकता है कि टेस्ट के मार्क्स हो, ठीक है, किसी सब्जेक्ट में एक बच्चे का, ठीक है, एक स्टूडेंट का, या हम ये कह सकते हैं कि 7 स्टूडेंट्स का 1 सब्जेक्ट में ये मार्क्स हो। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो इनको हम फर्स्टली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फर्स्टली अरेंज कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं कि हमारे इवन है या ऑड है। उसके आफ्टर हम लोग जो है ये फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये ऑड है, तो फर्स्टली हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर इनको हम अरेंज करना चाहें तो हम यहीं पे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये जो फार्मूले का जो पार्ट है हमारा, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम इनको अरेंज कर लेंगे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल के फॉर्म में राइट कर लेते हैं, ओके ना। यहाँ पे हो गया हमारा, इसको हम राइट करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट। ओके, तो देखिए जब इसको हम अरेंज करेंगे तो जो हमारा सबसे लिस्ट नंबर है वो है हमारा 8, इसके बाद है हमारा 9, ओके ना, एंड आफ्टर इसके है हमारा 11। नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 13, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 15, नेक्स्ट हमारी वैल्यू हो जाएगी 17, ओके ना, एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 20। अब हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए हमारे 7 ऑब्जर्वेशंस मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे n इक्वल्स टू 7 और यहाँ पे ब्रैकेट में हम राइट कर लेंगे ऑड, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो गए, तो इसका देखिए जो हमारा मीडियन वैल्यू होगा, अब उसको हम यहाँ पे फार्मूले के फॉर्म में फर्स्टली राइट कर लेंगे एंड उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर मीडियन इक्वल, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा n+1 अपॉन 2th टर्म, ओके ना। अब यहाँ पे हम देखिए n की वैल्यू राइट कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 7+1 अपॉन 2th टर्म, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 8/2 इक्वल्स टू 4th टर्म, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 4th टर्म है वही हमारा मीडियन हो जाएगा, ओके ना। ये 2 से 4 टाइम हमारा 8 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 4th टर्म है वो है हमारा 13। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा 13, ओके ना। तो यही देखिए हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। अब इसके लिए देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स मेंशन करे हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पे आपको जो समझाना था मैंने आपको बता दिया, बस आपको यही ध्यान देना है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन है अगर वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं गिवन है तो फर्स्टली उसे हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे अरेंज कर लेंगे, एंड उसके बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या जो भी हमें नंबर ऑफ डेटा गिवन है उनको हम काउंट करेंगे, राइट। अगर इवन है तो हम यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई करें तो उसको अप्लाई करेंगे, ऑड होगा तो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम एग्जांपल्स कुछ मेंशन करे हैं। चलिए यहाँ पे देखिए हमारा है एग्जांपल, फाइंड द मीडियन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस दैट्स आर 50, 48, 71, 46, 92, 92 हमारा यहाँ पे 2 टाइम हो गया तो इसको 93 कर लेते हैं हम, ओके ना। ये 93 हो गया हमारा, एंड 905, 46, 53, ओके ना। ये हो गए हमारे ऑब्जर्वेशंस। हमारे सेम भी ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं नो डाउट, हमने बट इसको डिस्टिंग्विश कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए जो हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस गिवन है फर्स्टली हम इनको अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम इसका राइट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिस्ट वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए अगेन 46 भी हमारा 2 टाइम हो गया है, ओके ना। तो इसको हम 49 कर लेते हैं, ठीक है, 49 कर लेते हैं तो ये बाइफरकेट कर पाएंगे आप इजीली, ओके ना। ये हमारा 49 हो गया, चलिए 2 टाइम मेंशन हो गया था, ठीक है। अब इसको देखिए जब हम अरेंज करेंगे तो जो हमारा सबसे लिस्ट नंबर है वो हमारा है 46, ओके ना। तो ये देखिए हो जाएगा 46, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 49, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 48 भी है यहाँ पे, ओके ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 48, 49 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 50, ओके 50 हो गया। उसके बाद हमारा आ जाएगा वैल्यू 53,
राइट 53 हो गया। उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 71, राइट। एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 92, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 93 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी अब 105। काउंट कर लेते हैं, 9 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए हमारे 9 ऑब्जर्वेशन हो गए और इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है वो है 9 और ये है हमारा ऑड, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए अब हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू n+1/2th टर्म, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। आप एक चीज ध्यान दे लीजिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे जो वैल्यू था 92 46 मेंशन हो गया, तो ये सेम भी वैल्यू हमारी रहेगी, तो कोई डाउट नहीं है। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर लीजिए, वैल्यू आपको मीडियन का मिलने वाला है। बट हमने यहाँ पे इसको जो है डिफरेंट ले लिया, 93 एंड 49, सेम भी वैल्यू मिलेगी तो हम उसको उसी तरह से अरेंज करेंगे, ठीक है। चलिए ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखिए 9, ये हो जाएगा n का वैल्यू 9 एंड +1/2, ये वैल्यू हो जाती है, सॉरी यहाँ पे 2 सॉरी n+1/2th टर्म भी यहाँ पे मेंशन कर लेना होगा हमें, ओके ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा टर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10/2th टर्म इक्वल हो जाएगा हमारा 5th टर्म, ओके ना। 5th टर्म आएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू होगा वो हमारे 5th टर्म की इक्वल हो जाएगा। 5th टर्म हमारा देखिए यहाँ पे मिलेगा 53, ओके ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा 53 होगा यही हो जाएगा हमारा मीडियन, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। देखिए हमने नेक्स्ट एग्जांपल राइट कर लिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ मार्क्स इन 8 सब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए मैं 8 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मेंशन्ड है, अब इनका हमें मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देखिए जो हमें डेटा गिवन है ये हमें इरेगुलर ही गिवन है, तो फर्स्टली हम इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे हम राइट करेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लिस्ट वैल्यू है वो हमारा है 35, ओके ना। 35 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 36, ओके ना। देखिए 35 हो गया, 36 हो गया, राइट। अब हमारी जो रेस्ट वैल्यू बचती है इसमें से हमारा नेक्स्ट जो इससे ग्रेटर वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 42। देखिए 42 हो गया। अब उसके बाद हमारा वैल्यू आता है 48, राइट। ये हो जाएगा हमारा 48, ये हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा 49, राइट। 49 भी हो गया। उसके बाद हमारी देखिए वैल्यू आएगी 53, ओके। नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 54, 53 54। रेस्ट वैल्यू बचती है हमारी देखिए 59, ओके ना। 59 हो गया। अब हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे ऑब्जर्वेशन थे, 8 वैल्यू हो गए हमारे, राइट ना। ये हमारे अरेंज हो गए। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा n का वैल्यू है ये हमारा जो है वैल्यू है 8 और ये हमारा एक इवन नंबर है, ओके ना। तो जब हमारा n का वैल्यू इवन होता है उस केस में देखिए जो हमारा मीडियन वैल्यू होता है इसका हमारा फार्मूला होता है 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, ओके ना। यही हमारा फार्मूला होता है। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू है हमारा 8, तो ये हो जाएगा 8/2th टर्म प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8/2 प्लस 1th टर्म, ओके ना। ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा देखिए हमारा 4th टर्म प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 5th टर्म, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए हम वैल्यू राइट कर लेते हैं इनका, ये हो जाएगा 1/2। 4th टर्म देखिए जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा 48 एंड 5th टर्म हो जाएगा हमारा 49। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए हमारा 48 प्लस 49, ओके ना। अब इस वैल्यू को हम ऐड करके हाफ कर लेंगे तो हमें यहाँ पे मीडियन का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 8 हो जाएगा हमारा 17, ओके ना। एंड 4 + 4 8 एंड 1 कैरी 9।
अपॉन हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू है ये मिल गया हमें 48.5। ओके ना, तो इस ऑब्जर्वेशन का हमारा देखिए मीडियन का वैल्यू आ गया 48.5। ओके ना, कभी देखिए क्या होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन का मीडियन वैल्यू गिवन होता है और इसमें हमारे कुछ ऐसे नंबर या डेटा होते हैं जो अननोन होते हैं, तो उसकी वैल्यू हमसे फाइंड करने को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके भी देखिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लिया है। यहाँ पे देखिए हमने इसको मेंशन कर लिया है, कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिस मच। ये हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है, कह रहे हैं कि अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 18, फाइंड x। यहाँ पे देखिए हमारा जो डेटा गिवन है ये ऑलरेडी हमारा असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है और इसका हमें देखिए मीडियन का वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका हम देखिए जो भी वैल्यू गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको भी हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 ऑब्जर्वेशन गिवन है जिनका मीडियन का वैल्यू हमें गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पे देखिए हमें मीडियन का वैल्यू गिवन है तो इसको हम राइट कर लेंगे, मीडियन इक्वल है हमारा 18, राइट। और यहाँ पे देखिए n का जो हमारा वैल्यू है ये है हमारा 8, दैट इज इवन। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ओके, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हम पुट करेंगे, मीडियन का वैल्यू है हमारा 18, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहाँ पे देखिए 8 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 8/2th टर्म प्लस 8/2 प्लस 1th टर्म। ओके ना, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, इस हम 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 36, राइट, इक्वल यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 4th टर्म प्लस 5th टर्म। ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए जो हमारा 4th टर्म है उसका वैल्यू है हमारा x प्लस 1 एंड 5th टर्म का हमारा वैल्यू है x प्लस 3। ये वैल्यू हो गई और यहाँ पे देखिए वैल्यू हो गई हमारी 36। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये वैल्यू हो गई। अब देखिए इसको 4 को हम यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 32 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 2x, राइट। अब यहाँ से देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 32/2 एंड 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। और अब देखिए 16 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो हमारी वैल्यूज हैं, ओके ना, ये हमें शो करेंगे कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन या डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड भी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो हमारा x का वैल्यू है ये मिल जाएगा 16, राइट। तो अभी तक तो देखिए हमने जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स या फार्मूला हमने कवर करा वो हमारे सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डेटाज थे और उसके लिए हमारे ये फार्मूला थे। ठीक है, ये हमने पार्ट कवर कर लिया। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है ये देखिए होता है हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके ना, तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जहां पे हमें डेटा जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोवाइडेड हो। ओके ना, तो इसके लिए देखिए जो भी हम मेथड में स्टेप्स अप्लाई करेंगे उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। चलिए इसके जो हमारे स्टेप्स है इनको समझ लेते हैं एंड इसके बाद जो हमारा इस पे एक एग्जांपल है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका देखिए जब हमारा डेटा जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो, ओके ना, उस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली देखिए हम क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे डेटा को। ठीक है, ये हमारा डेटा होगा, डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए हम कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। सेकेंड स्टेप में जो भी हमें डेटा गिवन होगा उसका हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप लोग फेमिलियर होंगे, जहां पे देखिए हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कुछ इस तरह से गिवन हो 5 7 10 12 इस तरह से वैल्यू गिवन होती है। तो जब इसका हम CF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं
यहाँ पे देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट स्टेप में हमारी फ्रीक्वेंसी यही होती है, सेकेंड में हम क्या करते हैं, बोथ को ऐड करके राइट करते हैं, ये ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू 22 हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा 34 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे आपको होप सो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स कि जो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती है उनको हम ऐड करते हुए स्टेप बाय स्टेप टॉप टू बॉटम हम कॉलम्स में अप्रोच करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। थर्ड स्टेप में हम करते हैं फाइंड n+1/2। दैट मीन्स कि जो भी हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे उनमें हम 1 ऐड करके हाफ कर लेंगे, ओके ना, ये वैल्यू होगी। इसको देखिए हम लोग चेंज भी कर लेते हैं, वो हमें नंबर ऑफ टर्म के रिस्पेक्टिव जो भी वैल्यू मिलती है, ठीक है। फर्स्टली अभी इसको हम समझ लेते हैं, फिर इसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप में देखिए कह रहे हैं कि लुक एट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम विच इज जस्ट ग्रेटर देन n+1/2 or equals to n+1/2. The corresponding value of the variable gives the median. अब देखिए कह रहे हैं कि आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सीन करना है, जो वैल्यू आपकी जो मिले वो ग्रेटर देन हो n+1/2 और इक्वल टू n+1/2 के, उसी के रिस्पेक्टिव जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी वही हमें मीडियन की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपका थर्ड स्टेप में जो वैल्यू आपको मिल रही है n+1/2, इसे हम रिप्लेस भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टू नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि हम लोगों ने सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन में कहा था कि जब हमारे नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म का मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें n की वैल्यू जो है इवन मिलेगी तो इसको हम लोग इस वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे 1/2 ब्रैकेट ओवर n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म से, ओके ना। ये जो हमारी वैल्यू, जब हमारा n की वैल्यू इवन होगी और जब n की वैल्यू ऑड होगी तब तो हमारा यही रिस्पॉन्सिबल होगा। बट ज्यादातर क्या होता है कि देखिए जो अभी आपके बुक में क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं या ज्यादातर जो मैथमेटिशियन रूल फॉलो करते हैं वो इसी रूल को फॉलो करते हैं, ओके ना। यहाँ पे क्या होता है कि हमें n+1/2 करके डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती है, जो कि नियर बाई हमारे जो वैल्यू मिलती है उससे ग्रेटर वैल्यू जो होगी उसी कॉलम को हम अप्रोच करते हैं और उसी के रिस्पेक्टिव जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमारे मीडियन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है। बट डोंट वरी, हम यहाँ पे बोथ फार्मूलों को यूज करेंगे जैसी हमें रिक्वायरमेंट होगी, ओके। तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा एग्जांपल है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे देखिए हमें मार्क्स गिवन है और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। देखिए जो 8 मार्क्स फाइंड आउट करने वाले जो चिल्ड्रेन है या स्टूडेंट है वो 6 है, 5 मार्क्स वाले 4 है, 6 मार्क्स वाले 5 है, 10 मार्क्स वाले 8 है, 9 मार्क्स वाले 9, 4 मार्क्स वाले 6 एंड 7 मार्क्स वाले 4। तो देखिए यहाँ पे जो भी हमें स्टेप्स हमने यहाँ पे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में कवर करा उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये जो देखिए हमारा वर्टिकल कॉलम से इनको हमने फॉर्म कर लिया है। देखिए हो गया हमारा मार्क्स वाला कॉलम जिसमें हमने देखिए मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है एंड इसके रिस्पेक्टिव जो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन थी उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। देखिए 4 मार्क्स वाले 6 चाइल्ड स्टूडेंट थे, 5 मार्क्स वाले 4, 6 मार्क्स वाले 5, 7 मार्क्स वाले 4, 8 मार्क्स वाले 6, 9 मार्क्स वाले 9 एंड 10 मार्क्स वाले 8 स्टूडेंट, ओके ना। ये हमारा हो गया मेंशन। अब हमें देखिए जो सेकेंड स्टेप था उसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फर्स्ट एंट्री होता है वो हमारे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के ही इक्वल होता है, ओके ना। तो ये हो जाएगा हमारा 6। चलिए इसको हम यहां से इरेज कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा 6। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री होती है यहाँ पे देखिए बोथ फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करके राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10। यहाँ पे देखिए ये भी ऐड हो जाएगा अब इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 15। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट एंट्री मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 19। अब देखिए 19 में 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25। इसको देखिए हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, ओके ना। एंड 34 में हम 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42। और यहाँ देखिए जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट एंट्री होती है
ये हमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्रोवाइड करता है, दैट इज वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे एन का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 42, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा एन का वैल्यू 42, ये हो गया हमारा इवन, राइट। तो इसके लिए देखिए अब हम मीडियन की वैल्यू जो होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो वही वाला जो हमारा सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है उसको भी अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड n+1/2 वैल्यू भी फाइंड आउट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम बोथ को अप्लाई करके यहाँ पे आपको शो कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा मीडियन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42/2 टर्म, प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा 42/2 प्लस 1/8 टर्म, ओके ना। यही हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए अब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 21th टर्म, प्लस यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 22th टर्म, ओके ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू होगी 21st टर्म की एंड 22th टर्म की, वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 19, इससे हमारा ग्रेटर जो फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट होगा उसी में हमारे जो 21st टर्म एंड 22th टर्म की जो वैल्यू होगी वो इन्वॉल्व होगी, ओके ना। तो इसी में देखिए हमारा इसका जो वैल्यू होगा वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव देखिए जो हमारा वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 1/2, एंड यहाँ पे देखिए 21st टर्म की जो हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 8, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हो जाएगा 8 एंड प्लस 22th टर्म की भी वैल्यू हो जाएगी हमारी 8, राइट। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगा 16/2 इक्वल्स टू 8, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू मिलेगा वो हमारा मिलेगा इक्वल्स टू 8, राइट। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा आंसर 8। तो ये तो देखिए हमने जो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो फार्मूला था उसको हमने अप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अगर हम डायरेक्टली n+1/2 की भी वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो भी हमें देखिए सेम ही मीडियन मिलेगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा और नोट कर चुके होंगे। नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट वाला जो है मेथड उससे भी हम इसको सॉल्व करके शो कर देते हैं, ओके ना। ये वैल्यू हमारी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए हमारा n का वैल्यू मिल गया, यहाँ पे अब हम राइट करेंगे नाउ n+1/2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी 42 + 1/2, दैट इज हो जाएगा हमारा 43/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी देखिए 21.5। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब हमने आपको स्टेप्स में बताया था कि इससे जो ग्रेटर वैल्यू वाला जो हमारा यहाँ पे जो हमें रीजन मिलेगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग यहाँ पे अप्रोच करते हैं। हमने फोर्थ स्टेप में आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होगी या इसके से ग्रेटर या इक्वल टू होगी, उसी के रिस्पेक्टिव जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होती है वही हमारा मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मीडियन का वैल्यू होगा, अब इससे देखिए जो ग्रेटर वैल्यू वाला हमारा जो वेरिएबल वाला टर्म है वो यही तो है, तो इसके रिस्पेक्टिव जो हमारा वेरिएबल का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 8। यहाँ पे आप डायरेक्टली मीडियन की वैल्यू राइट कर सकते हैं, दैट इज 8, ओके ना। तो ये देखिए यहाँ पे बोथ हमें रूल से सेम ही मीडियन की वैल्यू मिली, ठीक है ना। तो ये आप जो चाहे आप n+1/2 करके आप मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या मीन वैल्यू ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म की वैल्यू राइट करके आप फाइंड कीजिए, आपको वैल्यू सेम ही मिलने वाले हैं मीडियन की। तो ये देखिए जो आपका फार्मूला वाला पार्ट था ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।